हेलो स्टूडेंट, अभी वृत्त में पार्ट 3 में हम लोग प्रश्न संग्रह 3.1 देख रहे थे। अभी प्रश्न संग्रह 3.1 में हम लोग 2 सवाल देख चुके थे, पहला और दूसरा। अभी हम तीसरा देखेंगे। तो बच्चों, तीसरा सवाल में क्या पूछा है कि अगर रेख आर्यम और आर्यन ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाखंड हैं। क्या है? स्पर्श रेखाखंड है। तो सिद्ध कीजिए कि रेखो ओ आर कोण यम आर्यन और कोण यम ओ एन दोनों कोणों का समद्विभाजक है। अभी रेख ओ आर यहाँ पे दिया हुआ है, रेख ओ आर, यह कोण यम आर एन का और कोण यम ओ एन का समद्विभाजक है, दोनों का समद्विभाजक। यहाँ पे देखिए ओ पे समद्विभाजित कर रहा है और वहाँ पे आर पे कर रहा है, इसलिए दोनों कोण यहाँ पे दिया है कि ये रेखा ओ आर जो है दोनों कोण को समद्विभाजित करना है। तो बच्चों हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, अभी दोनों त्रिभुज ले लेंगे। यहाँ पे 2 त्रिभुज बच्चों बन रहा है, दोनों त्रिभुज ले लेंगे, पहला और दूसरा, बरोबर। त्रिभुज आर एम ओ और त्रिभुज आर एन ओ, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो दोनों त्रिभुज हम ले लेंगे कि त्रिभुज आर एम ओ और त्रिभुज आर एन ओ तथा त्रिभुज आर एन ओ में। अभी इन दोनों त्रिभुज में बच्चों अभी देखेंगे तो दोनों पर 90 अंश बन रहा है। कितना अंश कोण बन रहा है? 90 अंश बन रहा है। में जो कोण आर एम ओ और कोण आर एन ओ कितना बन रहा है? 90 अंश बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पे अगर दोनों 90 अंश बन रहा है, क्यों बन रहा है? स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से। किससे? स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से। यहाँ पे बच्चों देखेंगे स्पर्श रेखा पे यहाँ पे 90 अंश कोण बनता है, बरोबर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए 90 अंश का हो जाएगा। और यहाँ पे विकर्ण जो क्यों आ रहा है? अभी विकर्ण देखेंगे ओ आर क्या है? विकर्ण है। विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण ओ आर, कर्ण भी लिख सकते हैं, विकर्ण भी विकर्ण ओ आर, ये सर्वांग सम होगा किसके? विकर्ण ओ आर के क्या हो जाएगा? बरोबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सामान्य भुजा। क्या है? दोनों में, ए इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में दोनों भुजा आ रहे हैं, इसलिए हम क्या लिख देंगे? ये सामान्य भुजा से ये दोनों क्या हो जाएंगे? बरोबर हो जाएंगे। तो दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ओ आर क्या है? दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? बरोबर हो जाएंगे सामान्य भुजा से, बरोबर। अभी इसमें हम लोग देख लिए, विकर्ण देख लिए। अभी भुजा ओ एम, जो भुजा ओ एम और ओ एन ये बरोबर हो। क्यों? क्योंकि बच्चों एक ही वृत्त में जो त्रिज्याएं होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 त्रिज्या बन रहा है, ओ एम और ओ एन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जो भुजा ओ एम है तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे भुजा ओ एम ये सर्वांग सम हो जाएगा। किससे? भुजा ओ एन से। किससे? भुजा ओ एन। क्यों? यहाँ पे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो बच्चों यहाँ पे एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अगर एक से 2 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी तो 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि त्रिज्याएं क्या होती हैं? एक वृत्त की सर्वांग सम होती हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज बच्चों यहाँ पे सर्वांग सम हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज आर एम ओ ये सर्वांग सम हो जाएगा। किसके? त्रिभुज आर एन ओ। किससे? यहाँ पे हम कर्ण भुजा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कर्ण देखे हैं और भुजा देखे हैं, कर्ण और भुजा देखे हैं त्रिभुज में, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? कर्ण भुजा प्रमेय से। तो हमने यहाँ क्या लिख देंगे? कर्ण भुजा प्रमेय से क्या हो जाएगा? ये सर्वांग सम हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। तो बच्चों अभी यहाँ पे दोनों सर्वांग सम यहाँ हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अभी कोण यम और यहाँ पे आर, जो यहाँ पे कोण यम बन रहा है, अभी देखेंगे जो आर एम ओ और कोण एन आर ओ ये क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। अभी यहाँ पे सर्वांग सम, क्यों सर्वांग सम हो जाएंगे? तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? दोनों कोण क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। कौन से? यम आर ओ और एन आर ओ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे यम आर ओ एक किसके सर्वांग सम हो जाएगा? कोण एन आर ओ, बरोबर। और कौन सा कोण सर्वांग सम हो रहा है? और यम ओ आर, यहाँ पे देखेंगे यम ओ आर और
NOR, तो लिख देंगे हम लोग कोण MOR, एक इसके सर्वांग सम हो जाएगा कोण NOR, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, सर्वांग सम। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों कोण सर्वांग सम हो गए। और यहाँ पे देखेंगे जो रेखा OR है, रेखा OR, यह किस कोण को ये दोनों कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बच्चों दोनों कोण क्या है, सर्वांग सम है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये R के सर्वांग सम है, O कोण के सर्वांग सम है दोनों त्रिभुज में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि जो रेख क्या पूछा है, रेख OR किसका, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे पूछा है MRN और कोण MON, दोनों क्या लिख देंगे, दोनों कोणों का समद्विभाजक है। क्या लिख देंगे, समद्विभाजक हैं। तो ऐसे बच्चों हम लिख देंगे, क्योंकि वो आ रहा भी देखेंगे MRN, यहाँ पे देखिए MRN दो भाग में बढ़ चुका है, इसलिए हम लोग ये क्या लिखे हैं, MRO, यहाँ पे MRO बराबर NRO और MOR, यहाँ पे MON है, अभी MON ये भी क्या हुआ, समद्विभाजित हुआ है, इसलिए दोनों कोण क्या हो जाएंगे, MOR और NOR ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए जो OR है ये क्या कर रहा है, दोनों कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो बच्चों ये तीसरा था, अभी हम चौथा देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हैं और उस स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, कारण सहित बच्चों लिखना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, अभी देखेंगे त्रिभुज बना देंगे। यहाँ पे सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, अभी 4.5 सेंटीमीटर, ये क्या है 4.5 सेंटीमीटर, सभी त्रिज्याएं, चारों त्रिज्या जो है 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हैं। और वृत्त को स्पर्श करते हुए समांतर रेखाएं, अभी देखिए स्पर्श करते हुए समांतर रेखाएं हैं और उस पर समांतर रेखा के बीच की दूरी, यहाँ पे बीच की दूरी क्या होगी, कारण सहित हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे लिखना है। तो डायग्राम बना दिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाए हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या बनाया है, माना, अभी यहाँ पे क्या मानेंगे, माना कि कौन सा केंद्र लिए हैं, यहाँ पे केंद्र, कौन सा केंद्र लिए हैं, O केंद्र लिए हैं। तो O केंद्र लिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, O केंद्र वाला वृत्त है, O केंद्र वाला वृत्त है। तो बच्चों यहाँ पे लिख दिए हम लोग O केंद्र वाला वृत्त है, बरोबर, इसका केंद्र क्या है, O है, एक O केंद्र वाला वृत्त है। और इसमें स्पर्श रेखाएं कौन कौन से हैं, AB और CD, यहाँ पे क्या क्या है, AB, यहाँ पे क्या है, AB और CD हैं। तो AB और CD हम क्या लिख देंगे, इसकी स्पर्श रेखाएं। अभी स्पर्श रेखाएं क्या क्या हैं, AB हैं और क्या क्या हैं, CD हैं। तो दो क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हो गई हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों स्पर्श रेखाएं की स्पर्श रेखा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा AB, स्पर्श रेखा क्या है, AB है और CD है, तथा या और क्या लिखेंगे, रेखा क्या है, CD है, क्या है, CD, स्पर्श रेखा AB और CD, यह क्या कर रहे हैं, यह बिंदु CD, बिंदु M तथा N, क्या लिखेंगे, बिंदु M तथा N, M को क्या कर रहे हैं, यम को वृत्त स्पर्श कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यम और यन को क्या कर रहे हैं, वृत्त को स्पर्श क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, यहाँ पे स्पर्श कर रही हैं, बरोबर, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्पर्श कर रही हैं, बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, माना कि O केंद्र वाला वृत्त है और स्पर्श रेखाएं AB और CD, बिंदु M तथा N को, N वाले वृत्त को स्पर्श कर रही हैं, बरोबर, बिंदु M तथा N पर वृत्त को, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पर वृत्त को
वृत्त को स्पर्श कर रही हैं, इतना हम लिख दिए क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, बनाए हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे बच्चों हम क्या लिख देंगे, रेखा OM और रेखा OM, अभी रेखा यह OM और तथा रेखा ON, यहाँ पे देखिए OM और ON दो बन रहे हैं, तो ये OM और ON यह क्या है, यहाँ खींचने पर, ON खींचने पर, अभी ये स्पर्श रेखा से क्या करेंगे, M से O को मिला देंगे और N से O को मिला देंगे खींचने पर, तो यहाँ पे हम लोग खींचे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अगर खींचने पर यहाँ पे जो रेख है XY देखेंगे तो रेख XY ये समांतर हो जाएगा, ये रेख XY समांतर हो जाएगा, किसके समांतर हो जाएगा, AB के समांतर हो जाएगा। देखिए XY ये AB की क्या है, समांतर है, दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। तो तथा यहाँ पे ये दोनों क्या है, समांतर है। रचना से यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, या XY और AB खींचने पर, यहाँ पे हम खींचे हैं तो यहाँ पे हम खींचने पर लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे खींचने पर, तो बच्चों यहाँ पे हम खींचने पर लिख दिए। अभी AB जो है, AB और CD ये दोनों भी क्या है, सर्वांग सम है, क्योंकि दिया हुआ है कि दो स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या है, समांतर हैं, तो ये भी लिख देंगे। कौन कौन से, AB और CD, ये भी समांतर है, पहले से दिया हुआ दत्त में लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेख AB ये समांतर है किसके, रेख CD के समांतर है। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दत्त लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दत्त, बरोबर। तो यहाँ पे हम दत्त लिखेंगे क्योंकि दत्त से है। और बच्चों यहाँ पे XY और AB क्या है, ये तो हम लोग लिख दिए हैं कि XY और AB ये क्या है, खींचने पर या रचना से दोनों हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे जो XY है, XY ये किसके बराबर है, AB के बराबर है। अभी AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों, अभी यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभी XY AB के बराबर हो जाएगा और AB CD के बराबर, मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेख XY या पहले AB, यहाँ पे लाइन से हम लोग AB XY CD तीनों लिख देते हैं, बराबर। तो रेख AB समांतर किसके, रेख AB समांतर रेख XY समांतर रेख CD, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, CD, तीनों क्या हो गए, तीनों देखेंगे तो क्या हो गए, एक दूसरे के समांतर हो गए, बराबर। अब देखेंगे यहाँ पे बच्चों जो कोण M और N है, यहाँ पे 90 अंश बन रहा है, M और N पर कितना अंश बनेगा, यहाँ पे 90 अंश बनेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोण OMA ये सर्वांग सम हो जाएगा, किसके, कोण ONC कितना, 90 अंश, किससे, स्पर्श रेखा त्रिज्या से, किससे, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, 90 अंश का हो जाएगा। यहाँ पे स्पर्श रेखा पे कितना अंश बनता है, कोण 90 अंश बनता है। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे जो रेख AB और XY, या अगर हम AB और XY, पहले AB और XY ले लेते हैं, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, रेख AB यह समांतर है, रेख किसके समांतर है, AB XY के समांतर है। और इसकी जो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा देखेंगे तो इसमें MO क्या कर रहा है, काट रहा है, इन दोनों समांतर रेखाओं को क्या है, MO काट रहा है। तथा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तथा OM क्या होंगे, रेख OM तिर्यक रेखा है, क्या है, तिर्यक रेखा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे जो कोण यहाँ पे AMO यहाँ पर AMO और कोण MOX ए वाला कोण, बरोबर। ये दोनों कोण जोड़ लेते हैं, कोण कौन सा कोण, AMO प्लस कोण MOX, ए बरोबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि बच्चों अंतःकोण का प्रमेय, अंतःकोण जो होते हैं कितने अंश के होते हैं, 180 अंश। अंतःकोण प्रमेय से बच्चों कितना हो जाएगा, 180 अंश, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, 180 अंश। अब बच्चों यहाँ पे हमें पता है कि जो कोण यम कितना अंश बनता है, यहाँ पे कोण
कितना अंश बन रहा है, अस्पष्ट रेखा पे कितना अंश कोण बन रहा है, 90 अंश। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 90 अंश लिख देंगे, बरोबर। ये अभी कोण MOX नहीं पता है, इसको ऐसे लिख देंगे, 180 अंश, बरोबर। 90 उस साइड लेके जाएंगे तो MOX का मान आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 180 में से 90 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, इसलिए कोण MOX कितना आ जाएगा, 90। 180 में से अगर हम घटाएंगे 90 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 90 अंश आ जाएगा, MOX 90 अंश आ गया। तो बच्चों यहाँ पे इसी प्रकार जो कोण MOX 90 आ गया, तो यहाँ पे इसलिए इसी प्रकार NOX है, इसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, इसी प्रकार अभी यहाँ पे जब 90 अंश आ गया तो यहाँ पर भी कितना अंश आ जाएगा, NOX। यहाँ पे जो कोण बनेगा MOX, अभी MOX ये कितना आ गया, 90 अंश, तो यहाँ पे XON ये भी बच्चों कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा, बरोबर। इसी प्रकार हम यहाँ पे NOX लिख देंगे, कोण NOX ये कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। कितना अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम अभी क्या करते हैं, अभी दोनों कोण क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कौन कौन सा, MOX NOX, तो दोनों कोण, अभी कोण MOX प्लस कोण NOX ये जोड़ देते हैं। दोनों कोण अगर जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 प्लस 90, टोटल कितना हो जाएगा, 180। कितना आ गया, यहाँ पे 180 आ गया। अभी MOX NOX यह क्या है, अभी बच्चों यह संपूरक कोण है। क्या है, संपूरक कोण। तो हम लोग इसलिए क्या लिख देंगे कि कोण MOX तथा कोण NOX यह क्या है, संपूरक कोण है। क्यों, क्योंकि बच्चों देखने हैं दोनों कोण जोड़ने पर 180 आ रहा है। 180 आपको पता है, 180 अंश क्या होता है, संपूरक कोण होता है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, संपूरक कोण है। तो इसलिए यहाँ पे जो यहाँ पे MOX तथा NOX ये किरण OM और ON ये विपरीत किरण है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, OM, क्या लिखेंगे, OM और ON देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ON और ON विपरीत हैं, दोनों उल्टा हैं, OM और ON। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि जो किरण क्या लिखेंगे, किरण OM और ON तथा किरण ON ये क्या है, ये विपरीत किरण है। ये क्या है, विपरीत किरण है। तो बच्चों ये विपरीत किरण है दोनों, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, दोनों विपरीत हैं। अब तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बिंदु M है, M बिंदु जो है, MO तथा N एक रेखी हैं। MON ये क्या है, एक रेखी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिंदु, तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, एक रेखी। तो बिंदु हम क्या लिख देंगे, इसलिए बिंदु MO तथा N एक रेखीय हैं, एक रेखा में है, इसलिए हम एक रेखी लिख दिए, बरोबर। और MN की दूरी समांतर रेख AB, अभी A यहाँ पे क्या बोला है कि जो MN है, MN की दूरी समांतर रेखाखंड AB तथा CD के बीच में है। जो MN की दूरी है AB और CD के समांतर, AB और CD के बीच में, आप देखेंगे MN किसके बीच में है, AB और CD समांतर के बीच में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, इसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, MN की दूरी, तो हम लोग क्या लिख देंगे, MN की दूरी समांतर समांतर रेखाखंड, अभी क्या लिखेंगे, समांतर रेखाखंड। अभी बच्चों समांतर रेखाखंड कौन सी है, समांतर रेखाखंड AB है और CD है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, रेखाखंड AB तथा CD के बीच में है, इसलिए हम लोग लिख देंगे के बीच में है। तो यहाँ पे बच्चों बीच में है, तो इसलिए यहाँ पे MN बराबर क्या हो जाएगा,
एम एन ज्ञात करना है तो हम लोग एम एन बराबर क्या लिख सकते हैं, एम एन बराबर 2 गुणे में त्रिज्या, 2 गुणे में त्रिज्या लिख सकते हैं बच्चों। अभी त्रिज्या मतलब आर से दर्शाते हैं, तो 2 गुणे त्रिज्या, अभी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 4.5 त्रिज्या दिया है, तो 4.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, बराबर कितना 9 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। किसकी दूरी, एम एन की दूरी समांतर रेखाखंड ए बी और सी डी के बीच में है, इसलिए एम एन की दूरी 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, बराबर। तो बच्चों यही पूछा था एम एन की दूरी, तो यहाँ पे ज्ञात हो चुका है एम एन की दूरी। तो अभी हम लोग का यहाँ पे सवाल अभी ये हो गया है। अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर प्रश्न संग्रह 3.2 देखेंगे, लेकिन बच्चों इसके पहले हम लोग प्रमेय देख लेंगे 3.2 का नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम लोग 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो कुछ डाउट रहेगा बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।